प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट सिचुएशन बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। ये फुल ऑन रोमांटिक रीडिंग ही रहेगा। आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच भी रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए। अब टेक्निकल रोमांटिक कनेक्शन है या सच में प्रॉपर इमोशनल या स्पिरिचुअल रोमांटिक कनेक्शन है, वो अलग बात है। बट आप तीनों के जो रिलेशनशिप है वो उसका एक ही सूत्र होना चाहिए, दैट इज़ रोमांटिक। So, but before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी, और अगर थर्ड पार्टी को आप जानते हैं तो थर्ड पार्टी की मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सो उस हिसाब से कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, वो छांट लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करें वो रखें, बाकी छोड़ दें। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एंड लाइक आई मेंशन्ड, दिस इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स। आपके और आपके पर्सन के बीच भी रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, वो हस्बैंड वाइफ का हो, लिव इन पार्टनर्स का हो, लवर्स का हो, किसी भी हो। एंड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच भी रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए, भी हस्बैंड वाइफ है, लवर्स है, लिव इन पार्टनर्स है, वट एवर इट इज़। एंड दिस इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, डिवोर्स होने वाला है, हो चुका है, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। एनर्जी को इन सब फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजंट मैटर। रीडिंग देखते वक्त आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टीज एनर्जी। बोल दिया सब कुछ। चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंट सिचुएशन, करंट रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है दोनों के बीच। क्लिंगी, सिंगल, डायरेक्ट मैसेज, relationship. Okay, clarify relationship. Hook up. Clarify clingy. Flirting. Clarify single. Love bombing. Clarify direct message. Liking photos. Third party disrespect. थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं आपके पर्सन। अभी ये आपके साथ है या किसी और के साथ, मुझे आपकी एनर्जी यहाँ नज़र नहीं आ रही है ऑनेस्टली। आपके पर्सन शायद किसी और रोमांटिक इंटरेस्ट में, कनेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी फुल फ्लेजेड अफेयर शुरू तो हुआ नहीं है। अभी भी उस दूसरे वो नया जो लड़का है या लड़की है, मैन, वुमन, यूनाक, ट्रांसजेंडर, जो भी है, जेंडर डजंट मैटर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, अभी भी उस तरफ से उतना आपके पर्सन को रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है, अभी भी उतना भाव नहीं मिला है। बट एक चीज़ तो है, आप
थर्ड पार्टी को तो धोखा दिया जा रहा है। इन मोस्ट केसेस द थर्ड इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट तो है नहीं, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन है ही ऐसे, किसी को भी कोई भी कनेक्शन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप के तरफ देख रही, तो इस रिलेशनशिप के प्रति आपके पर्सन का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इनफैक्ट कभी कभार तो आपके थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी है उन पर चिल्ला भी देते हैं, उनका भी बहुत ह्यूमिलिएशन करते हैं, थोड़ा सा उनको हार्श वर्ड्स वो सुनना पड़ता है। बट ठीक है, चलो, झगड़ा वगड़ा तो पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, बट योर पर्सन हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर दिस रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी एक ऑफिशियल थर्ड पार्टी है, हस्बैंड या वाइफ, ये या लॉन्ग टर्म लिव इन पार्टनर, ऐसा कुछ है, क्योंकि प्रॉपर रिलेशनशिप आया है। यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन झमेला चाहते हैं, एक्चुअली वो अपना हुकअप छुपा रहे हैं। योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू हुकअप विथ समवन एल्स, स्पेशली वन नाइट स्टैंड्स। देखो, द photo itself, image itself is self-explanatory. It's only about sex. So hookups, your person is अब अभी ना मस्त जी रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। आपसे रिश्ता छूट गया है, सो कोई नहीं है जो उसकी मोरालिटी को चैलेंज करे। वो होता है ना कि एक इंसान, कैसा इंसान हो तुम, कैसे तुम ऐसे कर सकते हो। तो आप जो उसका मॉरल टीचर बने फिरते थे, उनको क्वेश्चन करते थे, जो आपके पर्सन को पसंद नहीं था, उनको फिक्स करने की आप कोशिश करते थे, उनको उनका पोटेंशियल देख के आप उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप भी, आपका साथ भी छूट गया है, वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली व्हाटएवर इट इज़, और आपके पर्सन को अच्छा इंसान बनना भी नहीं है। वो अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहे थे बस आपको जीतने के लिए। हो गया, मन भर गया, अभी नेक्स्ट। सो उसका जो ये स्विंगिंग डोर पर्सनैलिटी है, देयर इज़ नो फिक्स डोर, उनका दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होता, इट्स अ स्विंगिंग डोर सिस्टम। सो अभी आपके पर्सन हुकअप्स तो बहुत, एक इंसान के प्रति, एक इंसान को ये पटाने के लिए लगे पड़े हैं। वो इंसान जिसको वो पटाने के लिए लगे पड़े हैं, वो आप भी हो सकते हो। हालांकि कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी बहुत ही कम आ रहा है, कोई नया भी हो सकता है या हो सकती है। एट द सेम टाइम छोटे मोटे हुकअप्स वो कर रहे हैं, वन नाइट स्टैंड्स, ओपन रिलेशनशिप्स वो कर रहे हैं, और ये छुपाने के लिए वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। कभी कभार चिल्ला देते हैं, बट उसका कंपेंसेशन भी करते हैं। देखो, ये दोनों मिलके खाना पका रहे हैं। सो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा संतुष्ट रखना, थर्ड पार्टी के मन मुताबिक करना, ये करते हैं। हाँ, ये भी नाटक ही है, क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुल इंसान है, चिल्ला देते हैं, हार्श वर्ड्स बोल देते हैं, बट अगेन वो ये जो होम फ्रंट है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नहीं तो इनका जो ये मस्ती मारने का जो सिलसिला अभी चल रहा है ये बंद हो जाएगा, ये, और वो ये नहीं चाहते हैं। और अभी जिनके साथ ये हुकअप सिचुएशन में है, लाइक जिन लोगों के साथ एक या अधिक, जो भी है सिचुएशन पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, जिनके साथ भी ये हुकअप्स कर रहे हैं, लाइक वन नाइट स्टैंड्स, ओपन रिलेशनशिप्स, ये वॉलंटरी है। ये लोग का भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग भी शायद शादीशुदा ही है या कमिटेड है, व्हाटएवर इट इज़। पर उनका ये जो एक डुअल पर्सनैलिटी है, इसको छुपाने के लिए थर्ड पार्टी के साथ ये अच्छे से रह रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो इन वेरी वेरी लेस केसेस। मुझे ये ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है कि यू आर स्लीपिंग अराउंड विथ योर पर्सन, बट अगेन देयर आर 2-3 साइलेंट एनर्जीज दैट आई एम पिकिंग अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी, जो ये भी सिचुएशन उनका है उसके पर्सन के साथ, कि अभी पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए, इससे बेटर तुम रहो। लेट्स, मेरा भी कोई, आई ऑल्सो हैव माई नीड्स, यू ऑल्सो हैव योर नीड्स, सो लेट्स स्टिक टू दैट। आप अपना अपना घर संभालते हैं, और जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, बट दीज आर द साइलेंट एनर्जीज दैट आई एम पिकिंग। ये लोग चुपके से
ये लोग ना सब्सक्राइबर लिस्ट में है मेरे, होना चाहिए ना, ये लोग कमेंट करेंगे ना कोई लाइक वाइक करेंगे, ये बस देखेंगे। साइलेंट एनर्जीज जिसको कहते हैं, आई एम पिकिंग दो साइलेंट एनर्जीज जहाँ शायद कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी यहाँ आती है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मेजर परसेंटेज ऑफ द कलेक्टिव मेजॉरिटी योर पर्सन इज स्लीपिंग अराउंड विथ अदर पीपल। एक हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, एंड वॉलंटरीली, और उसको छुपाने के लिए घर का सिचुएशन शांत रखे हुए है। कम्स क्लिंगी, कम्स विथ फ्लर्टिंग अगेन। थर्ड पार्टी इज गेटिंग वेरी क्लिंगी टू योर पर्सन। आपके पर्सन चाहे ना चाहे चिपक के रहना, बेताल की तरह विक्रमादित्य के कंधे पे हमेशा लटकते रहना। एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल इंसान है थर्ड पार्टी, या फिर इवन अदरवाइज थोड़ा सा नैगिंग पर्सनैलिटी के। अगर नई नई शादी हुई है तो उसका भी जो भी है, बट योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि आपके पर्सन को ना क्लिंगीनेस पसंद नहीं, ईजीली अवेलेबल ऑप्शंस पसंद नहीं। द मोमेंट कोई ईजीली अवेलेबल, तो उसको ना उसमें कोई चैलेंज नज़र नहीं आता है। जैसे कोई हार्ड टू गेट होता है तो आपके पर्सन एकदम सांड बन जाते हैं, मेल फीमेल जो भी है, उसको जीतने के लिए वो एडमेंट हो जाते हैं कि उसको जीतना ही है। और जैसे ही वो होता है ना कि लव बॉम्बिंग फेज, उसके बाद जैसे ही अट्रैक्शन अटेंशन मिल गया, फिर धीरे धीरे डिवैल्यूएशन एंड देन फाइनली डिग्रेड। तो अभी तो थर्ड पार्टी है ना, इजीली अवेलेबल है आपके पर्सन के लिए। आपके साथ भी तो वैसा ही हुआ था, यू आर वेरी हार्ड टू गेट। आपके पर्सन आपके पीछे पड़ गए, जैसे ही आपने हाँ कहा, आप इजीली अवेलेबल होते रहे, आपके पर्सन आपको छोड़ गए। अभी आप थोड़ा हार्ड टू गेट हो रहे हो, तो इन सम केसेस योर पर्सन इज अगेन फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बट थर्ड पार्टी के केस में थर्ड पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन टू वीक, ऑलवेज बीन क्लिंगी टू योर पर्सन। लाइक आपके पर्सन ही उसका जहाँ है, उसके बाहर वो कुछ सोच भी नहीं सकता है या सकती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वेरी क्लिंगी पर्सनैलिटी, एंड योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। इतना रादर फीलिंग क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड इन द रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बाहर मुंह तो मार रहे हैं ऑलरेडी, फ्लर्टिंग विथ अदर पीपल, थोड़ा सा अपना अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल वैलिडेशन, थोड़ा सा ईगो बूस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फेस ही देख लो ना कि आपके थर्ड पार्टी के साथ आकर ही इसका मुंह उतर जाता है और दूसरों के साथ एकदम हंस बोल लेते हैं। Even the colors are different, blue and golden, so it's self-explanatory. So basically थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ बहुत क्लिंगी हो रहे हैं, ओपन कभी कभी तो चिल्ला देते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर, बट ओपनली ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इनका जो डुअल पर्सनालिटी है, डुअल लाइफ ये जीते हैं, उसको भी छुपाना है, तो रिलेशनशिप में शांति बनाए तो रख रहे हैं। बट योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल लॉयल टू द थर्ड पार्टी। अगर आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया, शायद आपको यही बोल के गए थे, या यही हिंट दे के गए थे कि आई विल नाउ द थर्ड पार्टी डिजर्व्स माई लॉयल्टी, आई विल रिमेन लॉयल टू द थर्ड पार्टी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लग भी रहा है कि योर पर्सन इज़ बीइंग वेरी लॉयल टू द थर्ड पार्टी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। योर पर्सन इज़ हैविंग very good time currently, but not with the third party, with someone, with other people. अभी देखो, single comes with love bombing। वो अपने आप को साइकोलॉजिकली, आपके पर्सन खुद को सिंगल ही मानते हैं। कुछ लोगों के सामने शायद कुछ मेल फीमेल जो भी है उनका प्रेफरेंस, खुद को सिंगल ऑलरेडी बोल रहे हैं, शायद ऐसे फेक अकाउंट्स बना के सिंगल दावा कर रहे हैं, डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हैं, सिंगल दावा कर रहे हैं, वहाँ लोगों को लव बॉम्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक चंक, एक सेक्शन कलेक्टिव मेजॉरिटी की भी एनर्जी आई है, जहाँ आपके पर्सन शायद आपको फिर से लव बॉम्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंगल ही है। हाँ, सिंगल ही तो है, आपको भी लव बॉम्ब कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी मुंह मार रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी है, तो किसी के भी नहीं है। हम लोग कमिटेड तभी खुद को बोलते हैं जब किसी एक के प्रति कमिटेड हो। जो
खुला है, उसको क्या बोले, एनीवे नॉट जजिंग हियर, बट वो एक छोटा सा सेक्शन ऑफ कलेक्टिव मेजॉरिटी के लिए है, जहाँ आपके पर्सन शायद अभी आपके इर्द गिर्द घूम रहे, आपको पटाने की कोशिश करे कि नहीं हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, मैं बस रिलेशनशिप में हूँ बट आई एम सिंगल, वेरी अनहैप्पी, ये वो बोलने की कोशिश करे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फॉर मेजर सेक्शन ऑफ कलेक्टिव मेजॉरिटी खुद को सिंगल बोल के लव बॉम्ब किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर। ये लव बॉम्बिंग अगर आप नहीं हो तो कोई है जिसके प्रति अभी आपके पर्सन कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, नॉट द हल्का फुल्का फ्लर्टिंग, नॉट द हुकअप, बट एक्चुअली ये तो है ही दिल फेक इंसान, बार बार इनको प्यार हो जाता है, सो फॉल्स इन एंड आउट ऑफ लव क्वाइट ईजिली। सो इनको फिर से प्यार हो रहा है किसी से, और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो कोई और है जिसके सामने ये फिर से वही रंडी रोना कर रहे हैं कि आई एम सिंगल, वेरी इधर बोल रहे कि आई एम सिंगल और बोल रहे कि आई एम सिंगल इन अ रिलेशनशिप बट सिंगल अनहैप्पी एंड ऑल दैट, जो हमेशा वही होता है। कोई नहीं बोलता कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, मुझे मुंह मारना है इसीलिए तेरे पास आया हूँ या आई हूँ, कोई नहीं बोलता है। सो एनीवे कोई तो है, अगर ये लाइक आई सेड अगर ये आप नहीं हो तो कोई इंसान तो है, लड़का आई मीन नर नारी किन्नर जो भी है, जो आपके पर्सन का अभी अटेंशन सबसे ज़्यादा ग्रैब करके रखे हैं, जिसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं। शायद इस इंसान को पता भी नहीं है, या अगर पता भी है तो अभी तक ये आपके पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है या दे रही है। आपके पर्सन उनको लव बॉम्ब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद को सिंगल प्रोजेक्ट करके बहुत इसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक वहाँ से रेसिप्रोकेशन नहीं आया है। और अगर ये आप हो तो यस, आपको पटाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। एंड द लास्ट थिंग इज डायरेक्ट मैसेज, लाइकिंग फोटोज़। ये जो अफेयर है, जो लव बॉम्बिंग है, ये ऑनलाइन किसी दोस्त ऑनलाइन ही आपके पर्सन मिले हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है, डेटिंग ऐप्स पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये ना व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे या फिर और कोई ऐप्स पे बात शायद नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके ही शायद बात हो रही है, या फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करके ही बात हो रही है। ठीक है, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि थर्ड पार्टी को पता ना चले। अगर आपके साथ है तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, फ़ोटोज़ लाइक किए जा रहे हैं, यू नो वो होता है ना कि जब पटाने का ये लव बॉम्बिंग फेस चलता है तो जो आपको पटाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है वो आपके हर फोटो लाइक कर देते हैं, हर रील लाइक कर देते हैं, बट जैसे ही आप हाँ बोल देते हो उसको, अचानक वो बहुत बिजी हो जाता है आपकी स्टोरी देखने के लिए, आपके पोस्ट पे रिएक्ट करने के लिए। ये तो यूनिवर्सल है। बट हाँ, योर पर्सन रात को, स्पेशली रात को आपके पर्सन डायरेक्ट मैसेज पे किसी से तो बात कर रहे, उसका फ़ोटोज़ लाइक कर रहे, उसको पटाने की बहुत कोशिश कर रहे, या लाइक आई सेड, या आप भी हो सकते हो, कोई नया एनर्जी भी हो सकता है, बट छुप छुप के देखो, व्हाट्सएप नहीं कर रहे, कोई निशान मतलब कोई प्रूफ नहीं छोड़ रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ वेरी नैगिंग, आई एम श्योर। बहुत वो पुलिसिंग एनर्जी भी है, देखते रहते हैं क्या है क्या ना है। सो योर पर्सन इज़ बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल सो दैट थर्ड पार्टी को पता ना चले। थर्ड पार्टी को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वैसे इस रिश्ते का अब कुछ है भी नहीं, इट्स डन एंड डस्टेड, बट फिर भी कंफर्ट जोन है आपके पर्सन का। और भी अदर फैक्टर्स होंगे, बच्चे हो सकते हैं, परिवार का प्रेशर, पीयर प्रेशर, व्हाटएवर इट इज़, आई डोंट नो, या फिर ऐसे ही कंफर्ट जोन है इसीलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वही कर रहे हैं, सिचुएशन अभी न्यूट्रल है। थर्ड पार्टी इसलिए मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे साथ रहो, ये वो, तो थोड़ी देर उसके साथ रह के ही अपने जो भी है गाय निकल पड़ रहा है अपना चारा खाने के लिए। सो या ऐसा कुछ ज़्यादा रोलर कोस्टर उन दोनों के बीच हो नहीं रहा है। रादर योर पर्सन इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड दैन attending to his or her family with third party. So yeah,
दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस पर इससे ज़्यादा और कुछ मुझे बोलना भी नहीं है। सो जो लोग रेजोनेट कर पाए हो, बहुत हंस रहे होंगे हंसना चाहिए। सो या दैट्स इट। शंभो।